नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है क्या है सहायक शिक्षक ना सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 का क्या देखा था, पार्ट 1 क्या देखा था, बाल विकास का देखा था। क्या है बाल विकास, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बाल विकास से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें देखिए आप बाल विकास पार्ट 1 सहायक शिक्षक करके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। आप लोग 15 क्वेश्चन देख लीजिए जो नहीं देख पाए हो। हाँ, इसमें है 16 नंबर। एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है। अब एक बालक है जिसको सुनने में परेशानी हो रही है तो क्या करेगा वो? वार्तालाप के दौरान वक्ता के पास जा सकता है, ठीक। अधिकतया वह जोर से बोलता है। शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है। तो याद रखना वो क्या करेगा, उपरोक्त सभी कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के आकार। क्या शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से? किस कारण से शरीर के आकार में वृद्धि होती है? तो याद रखना आप लोग, इसको मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। मोस्ट एमपी ना, इसको मोस्ट एमपी लिख लीजिए और बार बार इसको पढ़िए। और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए तभी याद होगा, क्योंकि व्यापम जो है बहुत सारे क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है ना, याद रखना इसको। अब अगला क्वेश्चन है आपका परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना इसको जो है व्यापम क्या किया है, विलोपित किया है। क्या किया है? विलोपित। विलोपित इस क्वेश्चन को व्यापम क्या किया है, विलोपित किया है, ठीक। 18 नंबर को विलोपित। अगला देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी वो एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं बताइए आप लोग? तो वो होता है विकास की दर में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप 20वां नंबर का बालक का विकास जो है किसका परिणाम है? बालक का विकास इसका परिणाम है। तो बालक का विकास याद रखना आप लोग, वंशानुक्रम वातावरण मत लगा के आ जाना, दोनों को लगा के आना। क्या है? दोनों है ना आंसर। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है 21 नंबर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास क्या है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो याद रखना इसका आंसर है स्किनर। क्या है? स्किनर। बाकी जो है ये जो 3 और मनोवैज्ञानिक है, पियाजे, हरलॉक, काल्सनिक, तो इसको देख लीजिएगा, इन लोग का क्या क्या कथन है, इम्पोर्टेंट है ना। और ये हमारा जो है बाल विकास का दूसरा वीडियो है। ये पहला वीडियो पार्ट 1 आ चुका है जिसमें 15 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। अगर आपने वो 15 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वो 15 क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ क्या होता है? एक इकाई किसे कहेंगे? अगर आप टीचर हो, कल के डेट में बनोगे टीचर, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो एक इकाई किसे कहोगे आप? तो याद रखना आप जो है एक इकाई कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग को क्या कहेंगे? एक इकाई कहेंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, बाल्य की जो अवस्था है वो क्या होती है? तो इसको याद रखना आप लोग 12 वर्ष तक। मोस्ट एमपी इसको लिख के रखना, बहुत सारे में 12-13 कन्फ्यूज़ होते रहते हो आप लोग, 12-13। तो इसको याद रखना, व्यापम एक बार ले चुका है आंसर, आप इसके बेसिस पे दावा पत्ती कर सकते हो, तो इसको 12 वर्ष याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। आधिकारिक रूप से ना, तो इसको याद रखना, उसकी अगर बुद्धि लब्धि कितने से कम है? 70 से कम है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मानसिक रूप से मंदित कहा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका तनाव और क्रोध की अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करना आप लोग। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? तो याद रखना ये क्या है? किशोरावस्था है तनाव और क्रोध की अवस्था। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लेना इसमें। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम क्या है? पहला नियम है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। इसे किसने दिया है? तो याद रखना इसे किसने दिया है? तो एडवर्ड
थार्नडाइक ने दिया है। क्या? एडवर्ड थार्नडाइक। या फिर इसको घुमा के भी पूछ सकता है, एडवर्ड थार्नडाइक का अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम कौन कौन से हैं? आपको ऑप्शन में दे देगा अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो आपको आंसर लेना है उपरोक्त सभी। ठीक, इसको घुमा के भी दे सकता है, याद रखना। आप जितने चाहे उतना बार देखिए वीडियो को, क्योंकि व्यापम जो है बहुत सारे क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। अगला है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो। तो याद रखना ये नैतिक, मतलब क्या होता है, इथिकल। ठीक, इथिकल। अगला है आपका क्वेश्चन 29 नंबर, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना इसका आंसर क्या है, शोधन। क्या है? शोधन। फाइनल आंसर है ना, ये फाइनल आंसर पर आधारित है, ये मॉडल आंसर पर आधारित नहीं है, ये इसको याद रखना, फाइनल आंसर है। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, क्या कहलाता है? तो याद रखना वो अभियोग्यता परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरे वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, और इसका अगर PDF पाना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। ठीक, थैंक यू।